दोस्तों नमस्कार। आजकल कोई नई कंट्रोवर्सी साथ में आई है, खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट। खान का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट और इसके बारे में भी खबर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है रजिस्टर्ड नहीं है, इल्लीगल है और इंस्टीट्यूट खोलने से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है हर एक आदमी को। लेकिन इसने अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर नहीं कराया। लेकिन साथ में कंट्रोवर्सी आ रही है कि गोली किसने चलाई। यहाँ इसने अपने गार्ड से कहा, जो इसका राइवल है वहाँ पे रोशन अनंत, उस पे गोली चला दो, क्योंकि उसका इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा चल रहा था और इल्जाम लगा दिया रोशन के ऊपर और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पुलिस के ऊपर भी। फिर बाद में एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। वो हुई जब इसने टारगेट करना शुरू कर दिया अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप मीडिया की है और बहुत नॉलेजेबल भी है, बहुत रेस्पेक्टेड भी है। उसका जब इंस्टीट्यूट आपस में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई तो अंजना ओम कश्यप ने इसके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी, क्योंकि ये बड़बोला है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, गाली देता है, बिहार की लैंग्वेज बोलता है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्या खान सर की रियलिटी है और क्या जो इनका अपोनेंट है रोशन अनंत, क्या दोनों का आपस में झगड़ा है। बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए आपको क्या लगता है इस केस के अंदर। सर, दोनों पहलू को समझ के सुन के फिर वी शुड डिसाइड। बाकी मुझे तो ये बड़ा प्लेन एक दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके बीच में राइवलरी लग रही है मुझे कि आपस में उनका झगड़ा है और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां गोली तक बात पहुंच गई आके। उदय, आपको मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच में, मुझे आप बताओ कि दोनों का झगड़ा क्या है। सर, डेफिनेटली एक मयान में दो तलवारें हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनका झगड़ा है, इनके राइवलरी है। दिल्ली में तो एक इंस्टीट्यूट के एक जगह पे 20 इंस्टीट्यूट है, क्या आपस में कोई गोली चला देता है। आप मुझे बताइए कि गोली किसने चलाने का ऑर्डर दिया। अकॉर्डिंग टू खान सर, सेल्फ डिफेंस में हम लोगों ने किया जाके, अकॉर्डिंग टू हिम। भाई देखिए, क्या है कि अभी तक तो सरकार बहुत ही उसके फेवर में थी। वो क्या कारण है कि आज सरकार भी उसके ऊपर केस कर रही है और उसके ऊपर एफआईआर हो गया और अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया और इसने एक बेल के लिए भी अपील कर दी आके। तो हॉस्पिटल उसका बड़ा फेमस है कि भाई वो गरीब लोगों को। उदय, हॉस्पिटल की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसकी हॉस्पिटल के आपके बारे में बताऊंगा कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। हाँ, देखिए, मेन बात है इसका जो आप झगड़ा चल रहा है वो चल रहा है एक दूसरे आदमी से जो इसका पड़ोसी है। दोनों का इंस्टीट्यूट था, खान सर का इंस्टीट्यूट काफी फेमस था और बहुत ज्यादा प्रमोट भी हो रहा था, बहुत ज्यादा कमाई भी हो रही थी। बाद में एक और इंस्टीट्यूट खोला इसके घर ऑफिस के पास और उस इंस्टीट्यूट का जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका जो ओनर है या उसका जो मालिक है जिसको चलाता है वो बहुत पढ़ा लिखा भी था और उसने बहुत ज्यादा अपने अचीव किया। तो इसकी वजह से खान को कुछ दिक्कत हो गई और खान के बारे में जो लोग सोचते हैं खान बहुत ईमानदार आदमी है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं जैसे एक आदमी जो अपने आप को टीचर कहता है, वो आप देखिए क्या किस टाइप की स्टेटमेंट देता है। उसने कहा इसको यूपीआई की फुल फॉर्म नहीं पता, यूपीआई क्या है। इसने कहा अगर यूएस चाहे तो हमारा यूपीआई बंद कर देगा। कभी यूपीआई को यूपीआई बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो ऐसी स्टेटमेंट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये पढ़ाता है अपने जो आईआईटी के लोगों को, लेकिन आप उतना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन बात क्या है कि जो बोलता है वो एक समझिए कि बिहारी लैंग्वेज के अंदर बोलता है, बीच में गाली भी दे देता है, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स के पास जा रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो स्टूडेंट इसके पास आ रहे थे वो शिफ्ट हो गए दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर और इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो ये भी कहा जाता है खान सर का जो असली नाम है वो है फैजल खान और ये बिहारी लैंग्वेज में बोलता है। साथ में रोशन आनंद जिसका दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर इसने केस फाइल कर दिया कि उसने इसके ऊपर गोली चलाई है। जब और उसके बाद पुलिस ने रोशन आनंद को बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। फिर जब पुलिस ने पूछताछ की, जब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि रोशन आनंद को, तो पुलिस ने पूछताछ की तो गार्ड जो थे इसके खान के, उन्होंने कबूल किया कि उनको खान ने कहा था कि इसके ऊपर गोली चलाओ और केस उसी के ऊपर रजिस्टर कर दिया। इस तरीके की जो गड़बड़ है वो किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसीलिए आज खान सर बहुत ज्यादा दिक्कत में है और साथ में जो जर्नलिस्ट हैं कुछ वो भी इसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिक्स में घुसूंगा और ये इसका एम्बिशन भी था। साथ में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है, क्या इसका कोई फॉरेन कनेक्शन भी है। और ये भी कहा जाता है कुछ लोग यहाँ से फॉरेन से इसको फंडिंग भी मिलती थी। देखेंगे फ्यूचर के अंदर क्या निकलता है। हाँ, कुछ आप बताइए, फिर हम बात करेंगे, हम बाद में हॉस्पिटल की बात करेंगे। सर, ये समय ही बताएगा कि ये दो पड़ोसियों का जब झगड़ा होता है तो दुश्मनी में बहुत जल्दी पलट जाता है।
ये दुश्मनी हो गई है जाके दोनों के बीच में, और जो काफी हदें पार कर गई हैं, जिसके अंदर फायरिंग भी आ गई। उदय, दुश्मनी के अंदर फायरिंग, दुश्मनी हो गया, फायरिंग कर दोगे आप? रोशन अंदर पे फायरिंग कर दोगे अपने गार्ड से कह के? नहीं, यहाँ पर खान के अगेंस्ट यही बात आ रही है कि जब उन्होंने वो कैमरा चेक किए जाके, तो देयर वाज नो फायरिंग फ्रॉम रोशन साइड, और इसके तो दो गार्ड्स थे, उन्होंने फायरिंग की जाके, जिनको अरेस्ट कर दिया गया, जिनको अभी बिहाइंड द बार्स है। सो दैट इज द डेवलपमेंट। लेकिन वही समय बताएगा सर कि कौन है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दोनों तरफ की कहानियां आ रही हैं, और ये सिंपल गेम ये है कि दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा है। उदय, बेसिकली आप देखिए, झगड़ा कुछ और बात होती है, आप गोली चलाते हैं। मेन इशू आ रहा है कि आपने गोली क्यों चलवाई? खान को क्या जरूरत थी गोली चलाने की रोशन आनंद के ऊपर? झगड़ा पढ़ाई का नहीं है, झगड़ा इस चीज का है कि रोशन आनंद का जो इंस्टीट्यूट था वो ज्यादा प्रमोट हो रहा था, और खान ने उसके ऊपर गोली चला दी और उसको अरेस्ट करा दिया। ये फ्रॉड है, ये फेक है, और इसके ऊपर खान को बहुत ज्यादा सजा भी दी जाएगी। इससे खान बच नहीं पाएगा। और मैं एक वीडियो देख रहा था खान का, जिस तरीके से प्रमोशन करता है। एक यंग लड़की, यानी कि मिड एज लड़की थी, जिसको चप्पल पहना रहा था। लोगों ने कहा देखो जी, इसको कितनी अच्छी अकल है, कितने अच्छे इसके संस्कार है, एक लेडी को चप्पल बना रहा है, और वीडियो इसे खुद बनवाया इसी चक्कर में। तो ये इस टाइप की बातें करता है। ये आप इसको सोचे कि आपके जो बात करता है कि बेसिकली सीधी बात करता है, सीधा आदमी नहीं है किसी तरीके से, और ये बिहारी में उल्टी सीधे बातें करते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रमोशन होगी। जैसे लालू यादव की प्रमोशन हो गई, उसी तरीके से खान की प्रमोशन हो गई। और जब अंजना ओम कश्यप जैसी एक रिप्यूटेड लेडी या जर्नलिस्ट वो इस पे इल्जाम लगा रही है, और उसके ऊपर इसने गालियां देनी शुरू कर दी। अंजना ओम कश्यप को इसने गालियां दे दी, जिसकी वजह से अंजना ओम कश्यप ने इसके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी है, और इसके ऊपर एक डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है। तो खान की मुश्किल पड़ रही है। देखिए, मेन बात यह है कि आप झगड़ा है तो आप क्या गोलियां चला देंगे? आपके किसी के साथ डिफरेंसेस है तो आप गोली चला दोगे? यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं था, यहाँ पे डिस्प्यूट था स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट इसकी तरफ से खिसक रहे थे रोशन आनंद की तरफ, क्योंकि उसकी पढ़ाई ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड आदमी है, तो इसलिए वहां जा रहे थे। इसकी वजह से इसको दिक्कत हुई, इसको गोली चला के उसको बंद कर दिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पुलिस के ऊपर, और इसीलिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आज खान एक घिर गया, अपनी साजिश के अंदर घिर चुका है। आप गोली चलाएंगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? और इसको ये लगा कि मेरे जैसे मैं एक्सप्लॉइट करता था स्टूडेंट को, उसी तरीके से रोशन आनंद एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए, बेसिकली डिस्प्यूट उस चीज का नहीं है, आपस का डिस्प्यूट नहीं। इसके बाद जब ये मूव करता है, इसके पास 12 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इसके आसपास, 24 आवर्स जो इसको गार्ड करते हैं। ठीक है, आपने पैसा कमाया, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी मिल गया, सारा कुछ है, लेकिन आप उनको कहोगे गोली चला दो। आपको याद होगा सलमान खान के जो गार्ड थे, जब कोई एक जर्नलिस्ट उससे क्वेश्चन पूछने लगी सलमान खान से, तो सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको थप्पड़ मार दिया, धक्का मार दिया, उसका कैमरा छीन लिया। क्या आप इस चीजों को प्रमोट करोगे? क्या इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? क्या पीएम मोदी का अगर जाते हैं कहीं पे, उनका सिक्योरिटी गार्ड किसी को थप्पड़ मार देगा बगैर मतलब के, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? पीएम मोदी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, सारा का सारा जो केस है, एक तरीके से खान ने टोटल तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और इस तरीके से उसने रोशन आनंद को जेल में भेजा। इससे कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आप जितने मर्जी ईमानदार हो तो आप गोली नहीं चलवाओगे अपने गार्ड से, और गार्डों ने तो आपके सामने कमिट किया कि हमें कहा था कि खान ने कि आप इस पे गोली चला दो, तो आप किसी पे गोली चला दोगे, किसी को मार दोगे, किसी पे भी धमका दोगे, किसी को जेल भिजवा दोगे। तो ये डिस्प्यूट नहीं है, ये जलन है कि उसका इंस्टीट्यूट चल रहा है तो आप उसको इसलिए धमका रहे हो, उसको जेल भेज रहे हो। तो ये सारा का सारा जो केस है, ये बेसिकली सारा का सारा जो रहता है वो फैलाया है खान सर ने। और जिस तरीके से, हाँ सूद साहब, इस बात को समझने के लिए बिहार में जो माहौल है वो समझना बड़ा जरूरी है। इससे पहले मैं गया हूं वहां पर बिहार में, जहानाबाद में मैंने शूटिंग की, मैंने पटना के अंदर जाके शूटिंग की, और आई वाज शॉक्ड कि जहानाबाद में एक किसान के, एक जमींदार के छत के ऊपर एलएमजी लगी हुई थी, लाइट मशीन गन लगी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। कि वो क्या कल्चर है वहां बंदूकों का, वहां पर किसको पकड़ के क्या मार देना, क्यों मार रहे हैं, क्यों फायरिंग कर रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है बिहार का। तो ये जो झगड़ा है, इसके अंदर ये बंबई में नहीं हुआ, ना दिल्ली में हुआ, ये हुआ बिहार में, जहां बिना लॉजिक के बंदूकें चलती हैं, जहां बिना लॉजिक के झगड़े चलते हैं। और ये डेफिनेटली, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ फाइट बिटवीन टू नेबर्स, एंड दिस इज पुलिस। उदय, फिर दो नेबर, सुनिए, दो नेबर में आपस में कि एक का इंस्टीट्यूट चल रहा है, दूसरे चल रहा है, तो गोली चलवा दोगे? आजकल वो टाइम नहीं है, टाइम चेंज चुका है। लालू यादव का टाइम नहीं है जहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी, या अखिलेश यादव का टाइम नहीं है गुंडागर्दी चलेगी। ये हुआ पटना के अंदर, मेन कैपिटल है जो बिहार की, वहां पे केस हुआ है। मेन इशू आता है कि आपने गोली कैसे चलवा दी,
क्या पावर है आपको गोली चलाने की? आप अपने गार्ड से कहते हैं इसको गोली चला दो, फिर उस आदमी को गलत केस में फंसवा देते हो। ये तो आपका माइंडसेट बताता है कि आप किस माइंडसेट के हो। और आप एक जर्नलिस्ट को गालियां दे रहे हो जो रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है। उसने जो आर्म गार्ड रखे हुए हैं इसलिए क्योंकि जिहादी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, खान के पीछे, क्योंकि ये जिहादियों के अगेंस्ट काफी कमेंट्स देता रहता है। सो दैट ही सेज उदय जिहादियों के खिलाफ मैंने इसका कमेंट नहीं सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जिहादियों को टारगेट नहीं करता होगा, लेकिन मैंने इससे कोई ऐसे कमेंट नहीं सुने कि जिहादियों के कमेंट्स दे। ये थोड़ी बहुत बात करते थे उल्टी सीधी बात, तो हम भी करते हैं। क्या हमें कोई धमका देगा? क्या हमें गोली मार देगा कोई? बात तो मीडिया के अंदर भी करते हैं बहुत से लोग जो टेररिस्ट के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। आप शायद बिहार में होते तो शायद गोली कोई चला देता। मैं बता रहा हूँ वहां लॉजिक नहीं है गोलियां चलाने का। वहां पर ये ईगो, इट इज ईगो इशू। वहां ईगो बहुत होता है कि उदय बेसिकली आज 21st सेंचुरी है। आज टाइम चेंज हो चुका है। आप गोलियां चलाओगे तो जेल तो जाओगे। गोलियां आप चलाओ, अपने गार्ड से कोई इस पे गोली चला दो, गोली चलाने के बाद उसी को आप अरेस्ट कर दो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इस आज के टाइम के सिविलाइज टाइम में तो बात एक्सेप्ट नहीं हो सकती। फिर आप लोगों को क्या पढ़ाओगे? अपने बच्चों को क्या सीख दोगे? जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको क्या ये चीज पढ़ाओगे कि आप गोली चला के किसी को फंसा दो? ये तो किसी कोई लॉजिक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं, आप इसके हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। देखिए, जो इसने पैसा इकट्ठा किया है अपने इंस्टीट्यूट से इकट्ठा किया है, और जब ये खान जाता है तो इसके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इसको खतरा कोई नहीं था। जब पैसा आता है तो आदमी को पता लगता है कि मुझे कोई लूट लेगा, कुछ बर्बाद कर देगा, तो इसके ऊपर गार्ड भी रख लेता है। मैं जैसे रजत शर्मा की बात करता हूँ, रजत शर्मा एक अकेले कमरे में बैठा करता था। मैं 80s की बात करता हूँ। आज जहां भी जाता है उसके साथ 10-20 गार्ड होते हैं, क्योंकि उसका पैसा आ गया। उसको पता कोई किडनैप कर लेगा तो मैं इसे लूट लेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं रजत शर्मा कहेगा इस पे गोली चला दो। वो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके बड़े अच्छे कनेक्शन है, पीएम मोदी से कनेक्शन है, तो कोई परमिट कर देगा। अब आप बात करते हैं इसके हॉस्पिटल की। ठीक है, इसने हॉस्पिटल बनाया, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया। गरीबों वो कहते हैं अभी, हाँ कहते हैं गरीबों के लिए तो कह ही देते हैं, ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसका। मैं तो इसको कहता हूँ प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस हॉस्पिटल में क्या है कि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है। आप कैसे इलाज कर रहे हो? वहां पे कोई फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। वहां पे जो गवर्नमेंट से इनको परमिशन लेनी है वो भी नहीं है। और इसी तरीके से इसका इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने 2010 में एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुले उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और अनलाइसेंस अपना। और दूसरा जो इसका साथी है उसके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर लाइसेंस है चलाने का इंस्टीट्यूट, लेकिन खान के पास कोई इंस्टीट्यूट चलाने का लाइसेंस नहीं है। यानी कि आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। और मैं ये भी कहता हूँ इसके साथ ये भी है, हो सकता है कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो पैसे छुपाता भी होगा। नेचुरली बात है, जब आपने लाइसेंस नहीं लिया। और आपको याद होगा दिल्ली में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुई है, मालवीय नगर के अंदर। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, एक होटल था जहाँ पे लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए। स्पेशली मैक्स हॉस्पिटल नजदीक पड़ता था और सोमाली और बाकी लोग वहां पे आया करते थे। वो जो आपका होटल था इलीगल था, उसमें कोई फायर का अरेंजमेंट नहीं था और उसमें आग लगी। आग लगने के बाद वहां पे 20 से ज्यादा लोग मर गए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल उसका मालिक है जिसने इलीगल चलाया। साथ पे जो स्टेज यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स है यहाँ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके ऊपर बेसिकली केस तो फाइल हुआ है ना। तो अगर खान बड़ा ईमानदार आदमी है, सिस्टम से चलता है, तो इसके अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराना चाहिए था। वो तो इसे कराया नहीं। फिर आप चलाते हैं, ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं देखता हूँ इसके वीडियोस देखें, इसके डिफेंस के ऊपर भी वीडियोस देखें। अच्छी नॉलेज रखता है, बहुत सी चीजें सिखाता है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास टीम है, आप पूरे पूरे वीडियो बनाते हो। इससे आप नेशनलिस्ट तो नहीं बन जाते। नेशनलिस्ट बनने का मतलब है कि आप कुछ करिए। फिर आप इसको दूसरी बात कीजिएगा, जिसका हॉस्पिटल है, खान सर हॉस्पिटल नाम है उसका, और हॉस्पिटल वो भी इलीगल है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां फायर फाइटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कल अगर कोई हादसा हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये तो भाग जाएगा। बेसिक क्या है कि अगर आप बड़े नेशनलिस्ट हैं, नेशन के हिसाब से चलते हैं, तो रजिस्टर कराओ उसको। दिक्कत क्या है? ये बिहार तो यहाँ पे हाँ ठीक है, बिहार है। बिहार में सिस्टम बहुत ही अजीब और गरीब है, नॉट लाइक द अर्बन सिटीज। और एक और बात सर यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसने दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी हुई है, विच इज इन द। उससे क्या उदय, मुझे एक बात बताओ कि आपने एप्लीकेशन दे दी, आपका काम खत्म हो गया। उसने कहा हमें ये भी चीज दे दो, आपने दी नहीं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। आप इंस्टीट्यूट तब चलाएंगे जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वो तो है नहीं आपके पास, ना हॉस्पिटल की ना यहाँ पे। और आप वहां पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर को रिक्रूट भी कर लिया, नर्सें भी काम कर रही हैं। अगर वहां पे कोई आग लग जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। खान को तो तब भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर कोई आपसे पूछने आएगा कि आपने इलीगल ये हॉस्पिटल चलाया, कैसे चला रहे हो, तो आप उस पर गोली चला दोगे। तो खान का कोई लॉजिक नहीं है। वो खान का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज सरकार का काफी बैकिंग है उसको।
देखिए बैकिंग कुछ नहीं है, बैकिंग की बात होती है कि उसको लगता है कि अच्छे काम कर रहा है तो उसको बैक कर देते हैं, कुछ पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाती है, और ये भी है कि ये बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो करेगा। और कई बार मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे हैं और कुछ इसके स्टेटमेंट देखे हैं एक्स के ऊपर, ये कई बार गवर्नमेंट को बड़े गलत तरीके से क्रिटिसाइज करता है। देखिए है तो इस्लामिस्ट, बहुत से डॉक्टर्स यहाँ बड़े अच्छे काम किया करते थे, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर केस हुआ जहां पे डॉक्टर्स ने मिलकर के प्लान कर रहे थे कि पूरे दिल्ली के अंदर ब्लास्ट कर देंगे, वो भी तो सेवा कर रहे होंगे ना, कुछ लोगों के तो इलाज किए होंगे उन्होंने, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने इलाज किया और पेट के अंदर जो हिंदू बच्चा था उसको मार दिया, बहुत से केस हुए हैं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो चलाइए, कोई दूसरा चला रहे हो उसको भी चलाने दीजिए। दूसरे का इंस्टीट्यूट अच्छा चल गया, अच्छा इसलिए चल गया तो उसके पास नॉलेज है, पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा अच्छा तरीके से बात करता था, इनके स्टूडेंट वहां शिफ्ट हो गए तो आपने उसके ऊपर गोली चला दी, फिर उसके बाद आपने उसको अरेस्ट करा दिया और आप बैठ गए आराम से। देखिए ऐसा तो सिस्टम नहीं चलता ना। बिहार की पॉलिटिक्स की बात दूसरी, आप पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे ना यहाँ पे, आप बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, आप बच्चों को संस्कार देते हैं। फिर एक लड़की का वीडियो बना दिया इसने कि उसको चप्पल पहना रहा है, और 45-40 साल की लड़की होगी उसको चप्पल पहना रहा है, और लोगों ने कहा जी हाँ हाँ कितने अच्छे संस्कार है। फिर इसको हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनसे कंपेयर कर दिया गया, वो भी मुस्लिम थे। भाई बेसिकली देखा जाए तो बहुत से हिंदूस भी ऐसे हैं, बहुत से हिंदूस बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, इससे आप माफ तो नहीं हो सकते ना, इससे आपका जो क्राइम है वो तो नहीं छुप सकता ना। अब इनके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई, अरेस्ट हुए नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप ने इनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी है, साथ में कहा कि मैं तुम्हारे से पैसे लूंगी, यानी कि डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। तो खान का बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और आप पढ़ाने का कानून अपना काम करेगा सर। वी ऑल लाइक टू बिलीव इन व्हाट वी वांट टू बिलीव, हम लोग वही सोचना चाहते हैं जो हम लोग सोचना चाहते हैं, और ये पुलिस को काम करने दीजिए। अब उनके पास अब एविडेंसेस हैं, कैमरे के रिकॉर्ड्स हैं जाके उनके पास, एंड लेट जस्टिस प्रिवेल, और ये बिहार की पब्लिक के लिए अच्छा हो जो भी हो। बिल्कुल सही बात है। चलो हाँ, जय हिंद। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोबारा से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा? जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।